और इसी बीच बड़ी और अहम खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर कांग्रेस का आरोप राम मंदिर पर राजनीति कर रही है बीजेपी। मामले में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का बयान, भगवान राम सबके हैं क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस का वास्तविक चेहरा सबके सामने आ गया है। कांग्रेस के लोग अब धर्म विरोधी हो गए हैं। केदार कश्यप इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर केदार कश्यप ने बयान दिया है, कांग्रेस पर आरोप लगाया है राम विरोधी का, और उन्होंने क्या कुछ कहा है चलिए आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस वाले भी चाहे तो वो लोग भी जाने को आ सकते हैं, और भगवान राम सबके हैं। कांग्रेस बीजेपी क्या सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, और उनको आना चाहिए। इसमें राजनीति करने वाली बात क्या है। अब ये इन्होंने तो एक जिस तरीके से पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की और देश के नाम को गिराने की कोशिश की। कभी वो चाइना के बीच में जाकर के इस देश का अपमान करते हैं, कभी पाकिस्तान के से चर्चा करने की बात करते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और इनका वास्तविक चेहरा अब सामने आ गया है। अब ये धर्म विरोधी भी हो रहे हैं, और उसके कारण से ये उलझुल बयान दिया। तो आप देख सकते हैं ये मंत्री केदार कश्यप का बयान है, जहां पर कांग्रेस को लेकर कई तरह के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। कहा गया कि राम विरोधी कांग्रेस हो गई है। राम कांग्रेस के क्या बीजेपी के, राम तो सभी के हैं, ऐसा केदार कश्यप का कहना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस का यहां पर चेहरा उजागर हो गया है राम को लेकर, भगवान राम को लेकर, कि उनका क्या स्टैंड है। इस तरह का उनके इस बयान के माने देखे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस जो है बार बार कह रही है, पीसीसी चीफ दीपक वैज भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जैसे ही आते हैं, जैसे ही विधानसभा चुनाव आते हैं, वैसे ही बीजेपी को राम याद आ जाते हैं। राम के सहारे, भगवान राम के सहारे जो है बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। ऐसे ही इनको सिर्फ चुनाव के टाइम पे राम याद आते हैं, ऐसा पीसीसी चीफ दीपक वैज ने कहा था। आप देख सकते हैं उसकी जो क्रिया है, उसकी प्रतिक्रिया मान सकते हैं केदार कश्यप के बयान को। केदार कश्यप ने कहा है कि जो कांग्रेस है उसको भगवान राम के नाम से आपत्ति है, और कांग्रेस का वास्तविक चेहरा है जो उजागर हो गया, सबके सामने आ गया है। कांग्रेस के लोग अब धर्म विरोधी हो गए हैं। एक बड़ा यहां पर प्रश्न लगाते हुए नजर आ रहे हैं केदार कश्यप, कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राम मंदिर पर बीजेपी राजनीति कर रही है। तो दोनों पार्टियों से बयानबाजियों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में जो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, यहां पर जिस तरीके से अभी हाल ही में पीसीसी चीफ दीपक वैज का बयान सामने आया था कि जैसे चुनाव आते हैं वैसे ही बीजेपी को राम याद आते हैं। अब मंत्री केदार कश्यप का बयान आया है कि राम विरोधी, धर्म विरोधी है कांग्रेस का चेहरा सबके सामने आ गया है। केदार कश्यप के बयान के क्या माने देखे जाएं धनंजय जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश की जनता को बताने के लिए ये नहीं है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश की जनता के वादे को कितना पूरा किया। आज देश की जो हालात उत्पन्न हो गई है, हर घर में नरेंद्र मोदी निर्मित महंगाई का प्रकोप दिख रहा है, हर युवा के हाथ में बेरोजगारी दिख रहा है, और देश पे कर्ज बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से प्रोपेगेंडा करके, इस प्रकार से मनस्ता फैला के, इस प्रकार से द्वेष फैला के ही तो राजनीति करेगी ना। केदार कश्यप पर भारतीय जनता पार्टी कौन होता है भाई किसी को धर्म विरोधी करने वाला? कौन होते हैं ये लोग भाई? क्या ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं? क्या इस देश के शंकराचार्य है? तो भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी इस देश के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। सब उन्हीं के मार्गों पे चलते हैं, और चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जो भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं, उन्होंने एक स्वर से संविधान से मिले जो राम मंदिर के जो निर्देश सबका पालन कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है, क्योंकि भाजपा लेकिन धनंजय परहेज कहाँ है? धनंजय परहेज कहाँ है? आप उससे क्यों नहीं राम का नाम ले पाते हैं? बीजेपी तो ले लेती है, फायदा भी ले लेती है, तो फायदा कौन नहीं लेना चाहता? आप क्यों नहीं फायदा ले पाते हैं? आखिर कमी कहाँ नजर आती है कांग्रेस में? ये एक बात बताइए, आप कैसे कर सकते कांग्रेस राम का नाम ही लेती है? आपको पता है ना आजादी की लड़ाई में ये तो केदार कश्यप जी कह रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ? बयान सुना नहीं आपने? केदार कश्यप जी कह रहे हैं। तो सुनिए ना, केदार कश्यप कैसे कर सकते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ा था, अहिंसा की लड़ाई लड़ने का काम किया था। उसी श्री राम जी के नाम लेने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था, जिसकी पूजा भारतीय जनता पार्टी करती है। तो राम विरोधी कौन हुआ? धनंजय जी, धनंजय जी आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है।
मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है धर्म विरोधी है, राम के नाम से परहेज है और कांग्रेस का जो असली चार चरित्र चेहरा है वो उजागर हो गया भगवान राम के प्रति। कैसे दिखते हैं केदार कश्यप के बयानों को? बिल्कुल, हम पूर्णतः इस बयान को सत्य मानते हैं और उन्होंने सही कहा है। ऐसे इतिहास की गवाही और पिछला राजनीति आप देख लीजिए। जब भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, कांग्रेस के वकीलों की जो पूरा पैनल था, कपिल सिब्बल जी के नेतृत्व में, उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल निकाला। उन्होंने राम सेतु के अस्तित्व पर कहा राम सेतु नहीं है, राम भगवान नहीं है, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को तमाम फंडिंग की इसके साक्ष्य है। अभी सनातन धर्म के विरोध में मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने कहा, तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने उस बयान को अपने से अलग नहीं किया है। कांग्रेस के जो युति गठबंधन के लोग हैं, स्टालिन जैसे लोग, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना एड्स और मलेरिया जैसे गंभीर बीमारियों से की। उसकी कांग्रेस पार्टी ने आज तक उस बयान की मजम्मत नहीं की। राजीव जी, लेकिन पीसीसी चीफ दीपक व्यास कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब जो ये बीजेपी है उनको राम याद आते हैं, चुनाव के समय ही राम याद आते हैं, बाकी याद नहीं आते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर के निर्माण के समय आप देखेंगे तो लगातार विश्व हिंदू परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। बहुत सारे कार्यकर्ता पुलिस फायरिंग। धनंजय जी, यहाँ पर राजीव जी को सुनाया आपने, उन्होंने राम मंदिर जो कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था वहां से पूरा एग्जाम्पल देते हुए अब तक की पूरी कहानी बयां। क्या आप सहमत हैं राजीव जी के बयान से? निर्मोही अखाड़ा जो राम मंदिर के विषय को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी, परिवार दायर की थी, भारतीय जनता पार्टी का फूटी कौड़ी का इसमें कोई योगदान नहीं है सिवाय चंदा खाने के। पहली बात। दूसरी बात, अगर राम मंदिर का आज निर्माण कंप्लीट हुआ है, चलिए पूर्व प्रधानमंत्री चलिए राजीव जी, देखना होगा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, देखना होगा कि कांग्रेस कितना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती है और भगवान राम का गुणगान करती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।